हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग एसएससी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट सॉल्व कर लिया, 2B भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, 2C अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वो लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस प्लेलिस्ट का हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 13 आगे सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आज जो ये एक्सरसाइज है, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। क्लियर? इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों की जो भी वीडियोस हैं वो मिस ना होने पाएँ, सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। क्लियर? तो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2C फिजिक्स का, क्लास 9th एसएससी बोर्ड। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, अ कार ट्रेवल्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार आगे बढ़ रही है, और कितने सेकंड तक बढ़ रही है? 5 सेकंड तक। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसका क्या है? वो 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। ब्रेक्स को अप्लाई किया जा रहा, जब ब्रेक्स लगाया जा रहा तो कार धीरे धीरे करके आगे रुक रही है। ठीक है, रिटार्ड हो रही है। एंड कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकेंड। और 10 सेकेंड बाद क्या होता है कि कार जाके रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है। क्लियर? आगे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस विच द कार ट्रेवल्स बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। मतलब कि ब्रेक लगाने से पहले कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा कि भाई जब ब्रेक लगाया जा रहा है उसके पहले, मींस कि जो 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रहा है और 5 सेकंड तक चला, इस कंडीशन में वो कितनी दूर तक जाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था रिटार्डेशन, मतलब हमको रिटार्डेशन बताना है। ठीक है, वो पता है सबको कि कैसे बताया जाता है। और थर्ड में पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। और थर्ड में हमको बताना है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं उसके बाद कार कितनी दूर तक जाएगी और स्टॉप कर जाएगी। क्लियर? अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा देखो, वेलोसिटी दिया गया है, तो स्टार्ट में ये वेलोसिटी हमको दिया गया, ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करें तो आगे कह रहा कि कार जाके रुक जाती है, दैट मीन्स हम फाइनल वेलोसिटी क्या मानेंगे? 0। ठीक है, क्योंकि गाड़ी जो कार है वो जाके स्टॉप करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग u की बात करें तो कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? पहले कंडीशन के लिए अभी अगर देखें तो t कितना दिया गया है? 5 सेकेंड। ठीक है, और हमें यहाँ पे बताना है, अगर v की बात करें, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो रिटार्डेशन हमको फाइंड करना है, इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग s की बात करें तो s भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज कि पहले कंडीशन में सिर्फ वो डिस्टेंस पूछा है कि भाई 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले क्वेश्चन पे अगर हम लोग आ जाएं, हमारे पास है एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस या फिर कह लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। हमको डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड हमारे पास कितना है? 25। ठीक है, और इंटू 5 कर लेंगे तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 25 मीटर। पहला क्वेश्चन कितना आ गया? ब्रेक लगाने से पहले वो कितनी दूर ट्रेवल करेगी कार? 25 मीटर ट्रेवल करेगी। ठीक है, जब 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही हो और 5 सेकेंड तक चल रही हो। क्लियर? अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है रिटार्डेशन। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई
टाइम टेकन। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन अगर हम लोगों को फाइंड करना तो हमारे पास टाइम टेकन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो बात कर रहा है क्वेश्चन में, रिटार्डेशन पूछ रहा। रिटार्डेशन कब स्टार्ट होगा? जब हम ब्रेक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ब्रेक लगाने के बाद बात करें तो हमारे पास टाइम क्या आएगा कि भाई ब्रेक लगाने के बाद अगले 10 सेकंड तक आगे वो मूव करती है कार। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम टाइम क्या रखेंगे? 10 सेकंड। क्लियर, समझ गए बात? भाई रिटार्डेशन आ रहा है, रिटार्डेशन हमारा कब स्टार्ट होगा? जब हम ब्रेक लगाएंगे, और ब्रेक जब लगाया जाता है उसके बाद जो कार है वो आगे 10 सेकंड तक मूव करती है, तब उसके बाद रेस्ट पे आती है। क्लियर, तो हम टाइम यहाँ पे क्या लेंगे? 10 सेकंड। अब पहले वाला हमको 5 सेकंड नहीं लेना क्योंकि वहां पे कोई रिटार्डेशन नहीं हो रहा था। क्लियर, तो टाइम हमारा यहाँ पे 10 सेकंड आ गया। अब इसको हम फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना? 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर, यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 25 बाई 10, देन a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम a की बात करें तो a नेगेटिव आया, दैट मीन्स ही हमारा रिटार्डेशन होगा। अलग हम लिख लेते हैं, रिटार्डेशन a इज इक्वल टू, a तो एक्सेलरेशन होता है, a ना रखो इसको, सिर्फ रिटार्डेशन लिखो। कितना आ गया? माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन आ गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। इसको हम इरेज कर देते हैं, जिसको नोट करना वो नोट कर ले क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग फिर से टी की बात करें तो टी हमारा 10 सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, और ए हमारे पास आ गया है माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम लोग u की बात करें तो u कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और हमको s बताना है। ठीक है, अब अगर s की हम बात करें तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, इसी में हम वैल्यू को पुट करते हैं। एस यू हमारा कितना है? 25 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? माइनस 2.5 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 250 प्लस 1/2 इंटू पॉइंट माइनस का 2.5 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 50 टाइम्स। क्लियर, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 250 माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आएगा और ये हमारा कितना माइनस में आ जाएगा। क्लियर, अब 50 इंटू 2.5 करो तो ये हो जाएगा 125 और उसके बाद एक 0, 1 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। क्लियर, तो यहाँ माइनस कर देंगे हम 125। क्लियर, तो s इज इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? ब्रेक लगाने के बाद भी 250 से 125 माइनस करेंगे तो 125 मीटर। क्लियर, ये हमारा ब्रेक लगाने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतना कार। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन में हम लोगों का डिस्टेंस आया था 120 मीटर, रिटार्डेशन पूछा, रिटार्डेशन पॉइंट माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया, और थर्ड जो पार्ट इसका डिस्टेंस पूछा उसमें हमारा 125 मीटर ही डिस्टेंस को कवर कर पाएगी कार ब्रेक लगाने के बाद। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा अ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन द स्ट्रेट कोर्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 75 किलोमीटर पर सेकेंड। एक स्पेस क्राफ्ट है जो 75 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, फायर्स इट्स रॉकेट मोटर फॉर 6 सेकेंड, और उसका जो मोटर्स, उसमें रॉकेट मोटर्स लगे होते हैं, दैट मीन्स कि उसके रॉकेट को चलाने के लिए उसको 6 सेकेंड के लिए क्या किया जा रहा? चलाया जा रहा, फायर किया जा रहा। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस टाइम, मतलब कि 6 सेकेंड के एंड में
6 सेकंड कंप्लीट होने के बाद इट्स स्पीड इज़ 120 किलोमीटर पर सेकंड। उस टाइम पे उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाता है 120 किलोमीटर पर सेकंड का। ठीक है, दैट मीन्स कि पहले 75 किलोमीटर पर सेकंड था, अब 6 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो जा रहा है 120 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर। आगे कह रहा कि इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड द स्पेस क्राफ्ट एवरेज एक्सेलरेशन वाइल द मोटर्स वर फ्लाइंग। पहले हमें क्या करना, उसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, देन उसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पेस क्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। पहले 10 सेकेंड में अगर हम लोग बात करें तो स्पेस क्राफ्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। क्लियर। आगे कह रहा कि आफ्टर द मोटर्स वर स्टार्टेड द आफ्टर, अच्छा 10 सेकेंड की बात कर रहा, दैट मीन्स कि मोटर के स्टार्ट होने के बाद भी। क्लियर। आगे कह रहा है द मोटर्स हैविंग बीन इन द एक्शन फॉर ओनली 6 सेकेंड। मतलब कि जो मोटर उसमें स्पीड जनरेट कर रहा है किसमें, स्पेस क्राफ्ट में, वो सिर्फ 6 सेकेंड के लिए ही जनरेट कर रहा। मीन्स कि पहले 6 सेकेंड में मोटर का एक्शन हो रहा, अगले 4 सेकेंड में मोटर का एक्शन नहीं हो रहा, अगर हम लोग 10 सेकेंड की टोटल की बात करें। क्लियर। अच्छा, अब बातें नोट करते हैं। सबसे पहले कि अगर स्पेस क्राफ्ट स्टार्ट कर रहा उड़ना तो उसका पहले क्या था, स्पीड 75, मीन्स की वेलोसिटी कितना था 75 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया 75 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर। आगे कह रहा है कि भाई रॉकेट को क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है 6 सेकेंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम की बात करें तो पहले कितना है, सिर्फ 6 सेकेंड है। ठीक है, अब आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ दिस टाइम इट्स स्पीड इज 120 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि 6 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना हो जाता है 120 किलोमीटर। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा फाइनल वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, देन उसके बाद आफ्टर 6 सेकेंड के बाद डिस्टेंस भी बताना है, टोटल 10 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग ए की बात करें, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर, टोटल टाइम। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू हो जाएगा वी हमारा कितना 120 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, बाई 6 सेकेंड के एंड में ही उसका कितना फाइनल वेलोसिटी रहता है 120। क्लियर। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा 120 से 75 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45 बाई 6। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 6 7 जा 42, यहाँ बचेगा तुम्हारा कितना 3 6 5 जा 30 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे पे भाई वो कह रहा 10 सेकेंड में हमको डिस्टेंस बताना है। ठीक है, 10 सेकेंड में बताना है, तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ये अगर हम लोग मान लें कि भाई ये 10 सेकेंड का हमारा लाइन है, तो पहले 6 सेकेंड एक डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेकेंड तक, और यहाँ से फिर लेके यहाँ तक आगे हमारा 4 सेकेंड में हमको फाइंड करना। ठीक है, अब इस कंडीशन पे आ जाएं अगर, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे चीज़ें अप्लाई होंगी यही अप्लाई होंगी। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट से 6 सेकेंड के एंड तक यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, यही एक्शन होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऐसा, हम पहले 6 सेकेंड में फाइंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस इन फर्स्ट 6 सेकेंड। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं AT स्क्वायर, उसी से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा S इज इक्वल टू U कितना हमारा 75 इंटू T कितना है, पहले 6 सेकेंड की बात कर रहा सिर्फ, प्लस 1/2 A की बात करें तो 7.5 इंटू T की बात करें तो 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे 2 से इसको कट कर दे तो ये 18 आ जाएगा। क्लियर। S इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों का 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42। 42 में अगर हम लोग 3 ऐड करें तो ये हो जाएगा 45, प्लस इसकी बात करो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 5 जा
90 का 0 और 18 7 जा 126 है ना। 126 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 135। क्लियर, इतना ही आ रहा ना। अब इसको ऐड कर लो तो s इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 0 में 5 ऐड करेंगे 5 5 3 8 एंड 4 1 5, मतलब कि पहले 6 सेकंड में वो कितना 585 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 सेकंड की बात कर लें। ठीक है, डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकंड। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि अगला जो 4 सेकंड होता है स्टार्ट होता है, उसके स्टार्ट में जो स्पीड रहता है वो क्या कह रहा है 120 किलोमीटर पर आवर का रहता है, 120 किलोमीटर पर सेकंड का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का, टाइम इसके लिए कितना भाई नेक्स्ट 4 सेकंड की बात कर रहा, तो अगर हम अगले 4 सेकंड की बात करें तो वही हमारा टाइम रहेगा और स्पीड कितना आ रहा 120, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 120 इंटू 4 हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, मतलब कि अगले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रॉकेट सॉरी स्पेसक्राफ्ट 480 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकंड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 585 प्लस 480, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 0 में 5 ऐड करेंगे 5 और 8 में 8 ऐड करेंगे 16 कैरी 1 5 4 9 1 10 1065 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 10 सेकंड में स्पेसक्राफ्ट। क्लियर, हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आंसर। पहला आंसर हमारा कितना आया, एक्सेलरेशन पूछा था 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हमारा आ गया 1065 मतलब 1065 किलोमीटर। स्पेसक्राफ्ट जो है वो 10 सेकंड में डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अगर किसी को भी कहीं कोई डाउट हो रहा तो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपना जो डाउट है वो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। और अगर सॉल्यूशन यार अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे वीडियो थोड़ा सा पुशअप हो जाएगा और लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज या फिर कह लो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अपनी बुक में क्वेश्चंस को देख सकते हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा तो हम बोर्ड पे लिखेंगे, सॉल्यूशन करने का जगह नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और साथ में जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं वो नोट करते चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, कह रहा अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक ट्रेन है रेस्ट से स्टार्ट करती है मूव करना और एक्सेलरेट करती है कितने रेट से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉर 10 सेकंड। क्लियर, अब अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। पहले ए दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसके बाद टी दे रखा कितना 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेट करती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट बीन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 200 सेकंड व्हाट देन इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 200 सेकंड। इसको 200 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो उसी स्पीड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखता है कितने टाइम तक 200 सेकंड तक। ठीक है, मतलब कि T2 की अगर बात कर लें तो ये हमारा कितना 200 सेकंड तक वही कांस्टेंट स्पीड उसका मेंटेन रहता है। ठीक है, आगे कह रहा है द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड द कम्स टू रेस्ट इन 50 सेकंड। ठीक है, और उसके बाद अगले 50 सेकंड में अगर हम लोग T3 की बात करें तो अगले 50 सेकंड में क्या करता है, ट्रेन रुक जाती है रिटार्ड होने के बाद। ठीक, आगे क्या कह रहा, द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड, हमको पहले बताना कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितना
एक्वायर कर सकती है। ठीक है, तो अगर पहले कंडीशन में बात करें, यू हमारा गाड़ी जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट की है मूव करना, तो उस कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। हमको पहले कंडीशन में v फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अगर हमको v फाइंड करना तो हम क्या करते हैं कि v इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है ये, v इज इक्वल टू यू प्लस AT फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू है 0, a हमारा कितना है 2 और t कितना है 10, तो v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना एक्वायर कर सकता है 20 मीटर पर सेकेंड का। क्लियर। आगे कह रहा सेकेंड क्वेश्चन कि ये बताओ द रिटार्डेशन इन लास्ट 50 सेकेंड कितना होगा। मतलब कि लास्ट के 50 सेकेंड में मीन्स कि जब वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करती है कार, तो उस कंडीशन में उसमें रिटार्डेशन कितना अप्लाई होगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन का नेगेटिव हमको बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग रिटार्डेशन सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, रिटार्डेशन या फिर कह लो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स कि v माइनस यू बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस कंडीशन के लिए सेकंड के लिए, तो भाई जो ट्रेन है, ठीक है, वो आगे जाके रेस्ट करती, मतलब कि रुक जाती, तो उस कंडीशन में v हमारा 0 होना चाहिए। और जब ब्रेक लगाया गया तो उस टाइम पे स्पीड कितना था, दैट मीन्स कि वेलोसिटी कितना था, तो जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ रहा, पहले कंडीशन में v आ रहा, वही इस कंडीशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे u कितना रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड का। समझ में आई बात। भाई कह रहा कि गाड़ी में कार जो हमारी ट्रेन है उसमें 50 सेकेंड में ब्रेक लगाया जाता, दैट मीन्स सॉरी ब्रेक लगाया जाता है, तो जो ट्रेन है वो अगले 50 सेकेंड में स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है जाके। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी ट्रेन की, जो पहले कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी थी, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड का, और आगे जाके ट्रेन रुक रही है तो फिर फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना ले रहा है उस टाइम पे ट्रेन 50 सेकेंड का। ठीक है, तो आते हैं रखते हैं, a इज इक्वल टू v कितना है 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, a इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20 बाई 50, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो a इज इक्वल टू माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा रिटार्डेशन। ठीक है, माइनस का 0. या फिर अभी एक्सेलरेशन की बात करूँ, रिटार्डेशन अगर कहेंगे तो रिटार्डेशन यहाँ पे क्या होता है, रिटार्डेशन से हम नेगेटिव साइन हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये सेकेंड पार्ट आ गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि ये बताओ कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब कि ट्रेन जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, और फोर्थ पार्ट में द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, मतलब कि टोटल डिस्टेंस पूछना है, ट्रेन स्टार्ट से कितना आगे ट्रेवल करेगी और उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एवरेज वेलोसिटी इसका कितना होगा ये बताना है। ठीक है, अब देखो हम इसको अगर ट्रेन की बात करें, ब्रेक कर लेते हैं भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं हम, ये ट्रेन का ट्रैक था, मतलब कि जितना टाइम लग रहा है ट्रेन में, तो पहले 10 सेकेंड की बात कर लो भाई, ट्रेन पहले 10 सेकेंड में कितना चली, फिर उसके बाद T2 भी हमारे पास, दैट मीन्स कि इस 200 सेकेंड में कितना ट्रेन डिस्टेंस कवर की है, और थर्ड में हमारे 50 सेकेंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे 50 सेकेंड में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर की है, ये तीन चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इस डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये S1 हो जाएगा, इसको हम S2 लेट कर सकते हैं और इसको S3 लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ये बताओ कि अगर हम यहाँ की बात करें, पहले 10 सेकेंड की बात करें, S1 यहाँ से फाइंड करते हैं। पहले 10 सेकेंड में अगर हम लोग देखें तो a हमारे पास कितना 2 मीटर पर सेकेंड का, टाइम 10 सेकेंड लग रहा, u यहाँ पे 0 रहेगा और v हमारे पास है कितना आ गया, v यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है,
S1 यहाँ से आ जाएगा, u हमारे पास कितना है 0 इंटू टी कितना है 10 प्लस 1/2 इंटू ए कितना है 2 है इंटू 10 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, S1 इज इक्वल टू ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 100 मीटर। ठीक है, S1 कितना आ गया 100 मीटर। अब आते हैं हम लोग S2 की बात करते हैं। S2 के मामले में अगर हम लोग बात करें तो u तो हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसी एक्सेलरेशन से ट्रेन 200 सेकंड तक भी आगे एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे यहां से स्टार्ट हो रहा 200 सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर यहां हम लोग बात करें यहां से यहां तक एक्सेलरेट हुआ ट्रेन, तो यहां पे 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड था जो 200 सेकंड के लिए स्टार्ट था। दैट मीन्स कि इस कंडीशन की अगर बात करें तो यू हमारा कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका स्पीड कह सकते हो। इस टाइम पे इस पॉइंट पे ट्रेन का स्पीड क्या था 20 मीटर पर सेकंड का। ठीक है भाई, यहाँ 0 से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकाला, कितना आया था फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड का आया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी रहेगा 20 मीटर पर सेकंड। अब ये जो पॉइंट है वो 200 सेकंड के लिए क्या होगा इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यू कह सकते हैं कि क्या होगा इसका इस टाइम इंटरवल के लिए 20 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, तो S2 हमको निकालना, तो यहाँ नॉर्मली हम S2 के लिए क्या करते हैं स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, S2 हमारे पास आ जाएगा, स्पीड हमारा कितना है 20 का और जो टाइम है वो कितना 200 सेकंड। क्लियर, S2 यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4 और आगे 30 4000 मीटर हमारा S2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मतलब कि इस टाइम इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन ने 4000 मीटर का। ठीक है, थर्ड पे आते हैं लास्ट के 50 सेकंड में। क्लियर, अब एक चीज ये बताओ कि एक्सेलरेट कर रहा सेम रेट से, मतलब कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ए कितना होगा उसका 2 मीटर पर सेकंड ही होगा जो इनिशियल था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि भाई यहाँ तक वो एक्सेलरेट कर रहा था सेम रेट से। अब आओ, अब एक चीज ये बताओ कि यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकंड, तो अब यहाँ तक, अब यहाँ से सेम उसका कांस्टेंट वेलोसिटी था, क्वेश्चन में कहा है कि कांस्टेंटली वो आगे बढ़ रहा, तो सेम वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी उसका वही होगा। मीन्स कि जो 50 सेकंड वाला टाइम इंटरवल स्टार्ट होगा तो वहां भी उसका क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड का ही इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। क्लियर, और उसके बाद अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ट्रेन जो है वो रुक जा रही, तो वहां पे क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो S3 की अगर बात करें तो अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा कि जो ट्रेन है वो रिटार्ड होने लगी, तो रिटार्डेशन हमारा कितना आ गया था माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन की अगर बात करें। ठीक है, u कितना है 20, टाइम कितना 50 सेकंड प्लस 1/2 इंटू माइनस का 0.4 इंटू टी कितना है 50 का स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा 20 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1/2 इंटू माइनस का 0.4 इंटू 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 250। क्लियर, ये हो जाएगा 1000 प्लस 1/2 इंटू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यार, ये जो है ये हमारा अगर 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। ठीक है, अब 2500 यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1000 है ना। हाँ 1000 होगा यहाँ पे, क्योंकि एक 0 और था, तो यहाँ से ये 0 से हम ये डेसिमल हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 प्लस 1/2 इंटू माइनस का 1000, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये 500 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस का 500, तो यहाँ से हमको मिलेगा 500 मीटर। क्लियर,
तो जो S3 है लास्ट के 50 सेकेंड में ट्रेन कितना आगे ट्रेवल करेगी, 500 मीटर का। ठीक है, हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। ये इरेज कर लेते हैं। तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S हमको फाइंड करना है, S हमारा क्या है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा कितना कितना हमारे पास 100 मीटर प्लस 4000 प्लस 500, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4600 मीटर। अगर इसको हम किलोमीटर में करें तो 4.6 किलोमीटर। ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी, 4.6 किलोमीटर फाइनली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट आ गया। आते हैं हम लोग अब फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखने के लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या अप्लाई होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 4600 मीटर का हुआ है। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा, 200 सेकेंड यहाँ, 10 सेकेंड यहाँ और 50 सेकेंड यहाँ। तो टोटल हमारा कितना हो गया 260। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल करो तो ये आ जाएगा 13, 2 से इसको कट करोगे कितना हो जाएगा 230। ठीक है, अब हम 230 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, 10 बचेगा। ठीक है, 100 हो गया, और 13 7 जा 91, फिर से 7 बचेगा, 70 हो गया, डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, अब 13 के टेबल में 70, तो ये हो जाएगा 13 5 जा 65, 17.5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड ये रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसके सभी पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और एक्सरसाइज चैप्टर जो 2 है मोशन इन वन डायरेक्शन वो भी कंप्लीट हो गया। सारे एक्सरसाइजेस हमने एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोगों का चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वहाँ पे हम लोग आई थिंक चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, 7 या 8 जो भी होगा। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।